कितनी बार ऐसा होता है ना कि रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पूरी पूरी रात हमें नींद नहीं आ रही होती है, बस दिमाग में यही चल रहा होता है कि हमने जो किया क्या वो सही था, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। हम एक नॉर्मल बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर पूरे दिन सोचते रहते हैं कि वो हमारे दिमाग में एक परमानेंट गेस्ट बन जाती है। पर सवाल ये है, क्या ओवर थिंकिंग से कुछ बदलता है? नहीं। हम खुद को अंदर से थका देते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कि ओवर थिंकिंग से कैसे ओवरकम होना है, कैसे हम हमारी माइंड की एनर्जी को पीस में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ओवर थिंकिंग होता क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब है जब हम किसी भी एक बात को लेके या एक चीज को लेके, एक इंसान को लेके या एक सिचुएशन को लेके बार बार उसी बारे में सोचते रहना, एक ही बात को 100 बार सोचना, हर पॉसिबल बात को आउटकम मान लेना, इमेजिन कर लेना और खुद को ही इमोशनली ड्रेन कर लेना। यानी जब हम सोच को सॉल्यूशन समझने लग जाते हैं, पर असल में वो कोई दूसरा नहीं, हमारा स्ट्रेस ही होता है। हम सिर्फ हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं। माइंड का काम है सोचना, बट एक लिमिट क्रॉस के ज्यादा हो जाए, लिमिट क्रॉस कर ले, तब हमारी एनर्जी हमारी ही गुलाम बन जाती है। हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? हम सब ओवरथिंक करते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। कुछ होता है क्योंकि उनको कंट्रोल चाहिए होता है, और कुछ लोग करते हैं क्योंकि उन्हें आउटकम से डर लगता है, और कुछ लोग करते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे होते हैं, उनसे बाहर निकलना सोच रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग का रूट होता है फियर एंड अटैचमेंट। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। हम उल्टा प्रॉब्लम्स में और फंस जाते हैं। महादेव कहते हैं जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा महसूस करोगे, और जब हम महसूस करते हैं तभी हम जीते हैं। कुछ साइंस होते हैं ओवरथिंक कर रहे हो वो पता लगाने के लिए। ओवरथिंकिंग हमेशा लाउड नहीं होता है, साइलेंट भी रहता है। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो अगर आप पास्ट कॉन्वर्सेशन को बार बार याद करते हैं, अगर कोई डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें डाउट हो रहा है, ये सही है या गलत है, आपको नींद नहीं आती है, या आप अपनी लाइफ में स्मॉल मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है अपना थॉट को आइडेंटिफाई करना, बिकॉज यू कांट चेंज समथिंग यू डोंट इवन सी। ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाए? तो कुछ बातें हैं जो हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। फर्स्ट थिंग इज राइट इट डाउन। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है लिख लो। जब आप लिखते हो तो थॉट्स का प्रेशर कम हो जाता है। सेकेंड इज एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, व्हाट यू कांट कंट्रोल। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये एक्सेप्ट करना ही पीस का फर्स्ट स्टेप है। ग्राउंड योरसेल्फ विद डीप ब्रीथिंग। हर बार जब माइंड ओवर एक्टिव हो जाए तो 5 डीप ब्रेथ लो, शिव का नाम जप लो, ओम नमः शिवाय, और देखो कैसी एनर्जी सेटल होती है। शिफ्ट योर फोकस। जब दिमाग ओवर थिंक करे, अपना अटेंशन किसी और क्रिएटिविटी में लगा लो, किसी और एक्टिविटी में लगा लो, जैसे कि वॉक, मेडिटेशन, म्यूजिक या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी, व्हाटएवर जो आपको इंटरेस्टेड, जिसमें आप हैं। प्रैक्टिस साइलेंस फॉर 10 मिनट्स डेली। कुछ मत सोचो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। यही से ओवर थिंकिंग कम होती है और क्लैरिफाई आता है, क्लैरिटी आती है हर चीज समझने की। कुछ स्पेशल थॉट्स होते हैं ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए। खुद पे ट्रस्ट करना सीखना होता है। ट्रस्ट ऑन योर लाइफ, ट्रस्ट ऑन टाइमिंग, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। महादेव का रूप है, हमें सिखाता है स्टे स्टिल, स्टे काम। उनका मस्तक पे चंद्रमा है, शांति का प्रतीक है। उनके गले में नाग है, सांप, फियर को कंट्रोल करने का प्रतीक है। जब हम शांत और फियरलेस होते हैं तभी हम ओवर थिंकिंग से मुक्ति पा सकते हैं। ओवर थिंकिंग एक आदत है और हर आदत एक प्रैक्टिस से बदल जाती है। आज से डिसाइड करो, मैं हर छोटी बात पे कोई
ओवर थिंक नहीं करूंगी, इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। मैं अपनी एनर्जी और चीजों में अपना ध्यान दिमाग उसी में लगाऊंगी जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब हम अपना माइंड के मालिक बन जाते हैं तभी हम अपनी लाइफ के क्रिएटर बन पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और एक्सपीरियंस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ ज्योति, मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे हेल्दी, स्टे डिवाइन। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।